रैंकिंग्स देखिए, रैंकिंग्स इंडिया को मिलती है, हर देश को मिलती है। अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि आपके स्कूल में होता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, कोई बच्चा गेम में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा गाने में बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, आपके क्लास में मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो हम मान के चलते हैं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चों में हम अब क्या करते हैं, रैंकिंग देना शुरू करते हैं। अब जब आप रैंकिंग देंगे तो सिंगिंग जो सबसे अच्छी करता होगा उसको क्या देंगे, 1। फिर 10th नंबर पे एकदम उसको रखेंगे जो खराब होता है। उसी तरह गेम में रखना है, तो गेम गेम में 10 बच्चों में आप प्रायोरिटी सबसे पहले बेस्ट को देंगे, उसको 1 नंबर पे रखेंगे। तो ये क्या है, मतलब जिसका जितना कम नंबर होगा वो उतना ही अच्छा है ना। हमको लगा करता अरे इंडिया 134 नंबर पे, वाह वाह वाह, ये नहीं, मतलब ये है कि जितना कम वैल्यू होगी उतना अच्छा है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए अब इस रैंकिंग के मामले को ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो की। और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, चीज़ें एकदम रट जाएंगी। इसके बाद हम एमसीक्यू की एक वीडियो लाएंगे, आप एक बार उस वीडियो के एमसीक्यू 20 एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लियर ज़्यादा नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। हम देखिए, हमने टॉपिक्स में बांटा हुआ है इस वीडियो को, जैसे कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस, यानी कि वैसे वैसे इंडिसेस जो कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस है, यानी कि कुछ ऐसे इंडिसेस होंगी, जैसे कि आप मान लीजिए आपके स्कूल से ही रिलेट करते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब किस कैटेगरी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से, है ना। वही गिटार बजाना, बांसुरी बजाना, तकला बजा मतलब तबला बजाना, और ये आपका जो है संगीत, गाना गाना, ये सब किससे, म्यूजिक से रिलेटेड कैटेगरी है ना। तो इसी तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद फिर हम इन्वायरमेंट के से रिलेटेड जो जो रिपोर्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी। बहुत आपने नाम सुना होगा, एकदम कई बार आपने देखा होगा पड़ोसी एकदम चिल्लाते घूमते हैं, जीडीपी जीडीपी, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया की जीडीपी घट रही है। तो वहाँ पे अभी हम नहीं जाते हैं जीडीपी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जीडीपी बस इतना समझ लीजिए, पूरे भारत मतलब पूरे देश का, भारत का नहीं, हर देश की जीडीपी होती, तो उसकी एक तरह से इनकम होती मेनली, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीडीपी में अगर रैंकिंग देखें तो यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पे जो कुछ एक दो इधर उधर फैक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इतना लंबा डाटा क्रिएट करने में थोड़ा बहुत इधर उधर रैंक का या फिर ऐसा हो सकता है। तो अगर हम बात करें जीडीपी को, तो प्रकाशित आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक करता है, अलग अलग सोर्स में अलग अलग देता है। और भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के आधार पे है, और सर्वश्रेष्ठ की अगर बात करें तो यूएसए यानी कि अमेरिका है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जैसा कि आप जानते हैं इनोवेट करना, इनोवेट हम लोग करते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें आप डेवलप कर पा रहे हैं नहीं, तो इसको प्रकाशित जो करता है, पब्लिश करता है, वो करता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जैसे आपने कोई कार का मॉडल बना दिया, अब वो कार का मॉडल आपने बनाया तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी, आपके दिमाग में वो पहले उपजा वो चीज़ है ना। तो ये क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इंडिया इसमें क्या है, इंडिया 38 नंबर पे है, यानी कि इंडिया से अच्छे 37 देश हैं, और इससे बाद भी बहुत सारे देश होंगे जो कि इस फील्ड में और अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंडिया को और अच्छा होना चाहिए, और इंडिया उस फील्ड में और काम कर रहा है। तो 38 है 2025 के अनुसार, कई सोर्सेस को 39 बोलते हैं, तो एग्जाम में जब आएगा तो लगभग इतना पास जो ऑप्शन देगा नहीं देगा, तो 38 39 पे 38 पे आप ज़्यादा फोकस होकर चलिए। इसके बाद अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें जो इसमें आई है, मतलब अव्वल दर्जे पे, वो है स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड के लोगों के अंदर एकदम इनोवेशन बहुत है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या है, एलपीआई। एलपीआई ये है कि आपका देश किस तरह से जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं, जो सामान है, उसको किस तरह से उसको देख रहा है। इसको प्रकाशित करता है वर्ल्ड बैंक, और भारत की इसमें भी रैंक आई है 2023 के अनुसार है ये 38। और लगभग आप इतना याद रखिएगा कि जो रैंक्स होती हैं 1-2 साल में लगभग वहीं पे घूमती रहती हैं, अगर जब तक बहुत अच्छा कोई काम नहीं हुआ। अगर बहुत अच्छा काम हो गया तो रैंक बहुत घट या बढ़ जाती, मतलब घट जाती है ऐसी। सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो इसमें सिंगापुर आया है, फर्स्ट आया है ये, और बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि आप अपने देश में कंपटीशन कितना होने दे रहे हैं, मॉनिपॉली तो नहीं है।
तो इसको IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, और ये इसको प्रकाशित करता है। 2024 के अनुसार इंडिया 39th रैंक पे है, और इसमें भी सिंगापुर फर्स्ट है, क्योंकि लॉजिस्टिक सामान जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आप समझ सकते हैं कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। EDBI, ईज ऑफ बी अब बंद हो चुका है, 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये प्रकाशित किया जाता था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और भारत 63rd था जब ये लास्ट टाइम अवेलेबल था, मतलब ये इंडेक्स अवेलेबल था, और इसमें सर्वश्रेष्ठ उस टाइम पे न्यूजीलैंड ने किया था, तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इस तरह से जो पाँच हमने इम्पोर्टेंट पढ़ी, जिसमें से GDP में फर्स्ट आता है अमेरिका, और भारत की रैंकिंग आती है 5। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आती है 38, और फर्स्ट आता है स्विट्जरलैंड। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में LPI में भारत की रैंक आती है 38, और जो हमारा सिंगापुर आता है वो होता है फर्स्ट। वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आती है 39th, और सिंगापुर आता है फर्स्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2021 से ये खत्म हो चुका है, लेकिन जब होता था तब 63rd था और भारत, और तब सर्वश्रेष्ठ में आता था न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे इंडेक्स जो शो करते हैं कि आपके कंट्री में किस टाइप का ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है और सोशल प्रोग्रेस कितनी हो पाई है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, 2 साल का बच्चा चिल्लाता घूमता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो रोता नहीं, वो मुंह से निकालता है HDI। तो इसको प्रकाशित करता है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलप करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट, और भारत की इसमें रैंकिंग 2023-24 के अनुसार 134 है, थोड़ा सोचने वाला विषय है। और स्विट्जरलैंड यहाँ पर भी बाजी मारता हुआ फर्स्ट स्थान पे है। तो भारत की रैंकिंग है 134 और स्विट्जरलैंड की रैंकिंग है फर्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी सोशल प्रोग्रेस से रिलेटेड है, और इसको प्रकाशित करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ। ये एक इंस्टीट्यूट है, 105 भारत की रैंकिंग है, और 127 देशों में ये जो बताया गया है 2024 के अनुसार। इसको सर्वश्रेष्ठ अगर बात करें तो बेलारूस ने इसमें बाजी मारी है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब जेंडर गैप क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक तरह से महिलाओं की संख्या कितनी है पर 1000 पुरुषों में, तो यहाँ पर प्रकाशित करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, क्योंकि जहाँ पे महिला और पुरुष हैं वहाँ पर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। कंप्लीट दुनिया में अगर इकोनॉमी नहीं है तो दुनिया चल नहीं सकती है। तो भारत 129 स्थान पे है, यानी कि 2024 के आधार पे 129। अगर आप यहाँ पर देखें तो इकोनॉमिक की फील्ड में जितनी भी रैंकिंग्स हमने देखी हैं तो वहाँ पर तो इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगभग 50 के सब नीचे ही देखा हमने लगभग। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की फील्ड में देखें तो ये स्थान 100 के ऊपर ही है, अभी तक कोई भी स्थान 100 के नीचे हमें नहीं दिखा इस रिपोर्ट में जो हम लाए हैं। तो इसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है, और 129वां रैंक है भारत का 2024 के आधार पे। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है आइलैंड, क्योंकि आइसलैंड है और ये फर्स्ट लाता है प्लेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी सोशल प्रोग्रेस को दिखाता है, आप कितनी प्रोग्रेस कर पाए हैं, और वही बताएगा आपके हैप्पीनेस कितनी आपके देश में, आप कितना खुश रख पा रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। भारत की रैंक इसमें भी 126 है 2024 के आधार पे, और फिनलैंड यहाँ पर टॉप करता हुआ। एक बार हम यहाँ तक जो सोशल डेवलपमेंट से रिपोर्ट्स पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP रिलीज करता है। भारत का 134वां रैंक है 2023-24 के आधार पे, और स्विट्जरलैंड यहाँ पर बाजी मार चुका है। नेक्स्ट हमने बात की थी GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। भारत की रैंक 105 है 127 देशों में, बेलारूस यहाँ पर फर्स्ट आता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है, और आइसलैंड यहाँ पर टॉप करता है, और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। यहाँ पर भारत की रैंक आई थी 126, और इसको फिनलैंड टॉप करता है, और जारी करने वाले में है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क।
इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। यानी कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये मेनली हमको दिखाते हैं कि हमारा देश या फिर पड़ोसी देश किस तरीके से इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर इन्वायरमेंट की हालत कैसी है। तो इसमें आता है CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो CCPI में भारत अच्छा काम कर रहा है, 10th रैंक है भारत की, और सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे काम कर रहा है वो है डेनमार्क। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको जर्मन वाच एक ऑर्गेनाइजेशन और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट CAN इंटरनेशनल, ये तीनों मिल के एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे और वहाँ पर ये इसको जारी करते हैं। मतलब आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। इन्वायरमेंट के फील्ड में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ पर प्रकाशित करता है वेल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी कि ये मेनली यूनिवर्सिटी रिलीज करती हैं। 176वें रैंक पे है भारत और 2024 के आधार पे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर भी डेनमार्क बाजी मारता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के लिए भारत काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CCPI में तो भारत अच्छा काम करता है, 10th प्लेस पे है और डेनमार्क यहाँ पे फर्स्ट है। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी की है, तो यहाँ पर भारत 176 रैंक पे आता है और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो होता है डेनमार्क। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। आप अपने देश में कितना अच्छा गवर्नेंस है और आपके देश में कितनी अच्छी सिक्योरिटी है लोगों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए और जितने भी सरकारी ढांचे हैं उनके लिए। तो इसको प्रकाशित करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताना जरूरी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स को जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट से हो गया आई, फॉर कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स ई और एंड पीस यानी कि पी। तो ये भारत का यहाँ पर 116वां रैंक है 2024 के आधार पे और यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ है वो है आइसलैंड। अभी हमने जेंडर गैप की बात की थी, वहाँ पे भी आइसलैंड आया था। और क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो आपको ये गैप घटाना होगा, तो इसलिए अगर जो आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा, जो सेफ्टी दे सकता है वो गैप भी तो रिड्यूस कर सकता है। तो सही बात है और आइसलैंड इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे आता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ये बताता है कि आपके देश में करप्शन कितना है। जितनी जिसकी रैंक कम उतना ही उसका देश में ठीक है, मतलब चीज़। तो मतलब रैंक कम का मतलब 1 रैंक। प्रकाशित करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जब आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आएगी तो करप्शन कम हो जाएगा, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत इसमें 93rd स्थान पे आता है, यानी कि 100 से चलिए अभी नीचे हैं, मतलब घटा कुछ। और 2023 में ये ऐसा था। सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो डेनमार्क यहाँ पे फर्स्ट है। अगर करप्शन कम है तो जेंडर गैप कम होगा, सिक्योरिटी सबको ज़्यादा मिलेगी। तो डेनमार्क यहाँ पर भी यहाँ पर हमने डेनमार्क जो है तो अभी हमने देखा था इन्वायरमेंट तभी अच्छा हो सकता है जब करप्शन नहीं होगा। कोई फैक्ट्री लगती है और फैक्ट्री लगने के बाद उसमें अच्छा खासा प्रदूषण होता है, लेकिन हम करप्शन करके उसको कंपनी वाले 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। इन्वायरमेंट तो प्रदूषित होगा, चाहे वो करप्शन का हो और या फिर पॉलिटिक्स का या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस इन फ्रीडम इंडेक्स FPI, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि WPFI, इसको प्रकाशित करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर BRSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको में भारत की रैंक है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 159 2024 के आधार पे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो नॉर्वे आता है फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि उसने अपने रिपोर्टर्स को बहुत फ्रीडम दी है, बहुत अच्छी वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। बाकी कहाँ पे कैसा होता है ये तो वहाँ के देश के लोग जानते हैं, लेकिन इंडेक्सेस हैं तो बनती रहती हैं और ज़रूरी भी होता है कुछ आईना दिखाने के लिए। सबसे पहले हमने बात की थी GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स की, जिसमें भारत की रैंक है 116वीं और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो होता है आइसलैंड। अगर मैं आइलैंड बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसको आइसलैंड समझिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में भारत की रैंक आती है 93rd और जो फर्स्ट आता है वो आता है डेनमार्क। हमने बात की इन्वायरमेंट, क्योंकि डेनमार्क में बहुत अच्छा है और वो करप्शन कम है वहाँ पे। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक थी 159 और जो फर्स्ट देश था जो सबसे अच्छा यहाँ पर कर रहा था वो था नॉर्वे।
चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मार्केट इंडिसेस की, जैसे आपने सुना होगा निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स और इंडिया विक्स, ये सब क्या है। बस लास्ट इस शीट को देखते हैं और उसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे जहाँ पे हम एमसीक्यू करेंगे 20 इसी टॉपिक पे बेस्ड। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो निफ्टी 50 प्रकाशित करता है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी 50 इसका नाम है, निफ्टी और 50 एफटी लास्ट में आ रहा है तो आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 50 कंपनियां होती हैं। बीएसई सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं और इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर। और निफ्टी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके बाद प्रकाशित करता है विक्स को कौन, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट वोलेटिलिटी इंडेक्स, अगले 30 दिन की बाजार की अनिश्चितता वोलेटिलिटी को दर्शाता है। तो आने वाले 30 दिनों में किस तरीके से बाजार चलने वाला ये विक्स पे दिखाया जाता है और दर्शाता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो कि शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं और स्टॉक की परचेसिंग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी काम की लगी है और हमारे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।